नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 10 अगस्त 2023 और यहाँ पे 11 अगस्त 2023 यानी फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। देखिए, चीज़ों को एनालाइज करना मेरा काम है, आपको सिखाना, और उस पर आप बिलीव करें और बिल्कुल बिलीव करके अपनी एनालिसिस को मजबूत करें। और मजबूत तभी होगा जब आप अपनी एनालिसिस कंटिन्यू करेंगे, है ना। जैसे मैं करता हूँ वैसे आप भी करते रहिए, सीखते समझते रहिए। टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, जैसा कि आपको पता है, आप ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे आपको लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल मिलता है, कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। मेरा काम है सेवा करना, मैं सेवा करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करूँगा बैंक निफ्टी और निफ्टी, और देखेंगे कल किस लेवल पर बाइंग और सेलिंग का बनता है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, चार्जेस नहीं लगते, लेकिन फीडबैक अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, आपकी मर्जी। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी के लेवल को देखें आज। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी सबसे पहले डेली के चार्ट पे देखेंगे दोस्तों। डेली के चार्ट पर आप देखिए कि बैंक निफ्टी जो लो लगाया है 44,418 का लो लगाया है। कल वाला मेरा वीडियो याद करिए, मैंने क्या कहा था कि अगर 44,400 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर से सेल का पोजीशन काट के बाय के पोजीशन में शिफ्ट हो जाइए, और वहां से देखिए क्लोजिंग लगभग 540 पे किया। आप देखेंगे तो लाइव मार्केट में 400 के पास आने के बाद इसने जो बाउंस किया था वो 650 तक चला गया था, 44,650 तक, जिसके चार्ट पर अगर आप चार्ट पर चल के देखें तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ जैसे आया नीचे की साइड में, यहाँ से 44,000 के बाद से यहाँ से 723 तक चला गया था, तो 500 और 400। अभी ये चीज एकदम क्लियर कट इसने बोल दिया है कि 44,400 और 44,500 हमारा अच्छा सपोर्ट है। हम 400 के पास गए तो जरूर, लेकिन नीचे क्लोज नहीं किया, 500 के ऊपर भी क्लोज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक अच्छा सपोर्ट है। चलिए रजिस्टेंस, अब तो इसका रजिस्टेंस जो है ना, नियर वाला रजिस्टेंस बन गया है 44,700, और बड़ा वाला रजिस्टेंस बन गया 45,000। ये दो रजिस्टेंस एरिया इसके बन चुके हैं। अब इसी दो पर इसका आगे का चाल डिसाइड होगा। तो देखिए, कल अगर खरीदना हो या बेचना हो, दोनों ही कंडीशन में आपको एक लेवल ध्यान रखना है, और वो लेवल है 44,400। ध्यान रखिए, आज का जो सपोर्ट एरिया है वो 44,400 का है। एक जो ब्रेकडाउन वाला एरिया है वो 44,500 का है। तो अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप 44,500 के नीचे सेल का पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो 44,400 के नीचे निकलने पर आप सेल का पोजीशन बना सकते हैं, दोनों अलग अलग। इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे 44,300 का, एक टारगेट तो आपको लेना चाहिए। अब यहाँ 44,300 भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो आप सपोर्ट देख रहे हैं 3 अगस्त का है। मैं एक लाइन लगा देता हूँ यहाँ पर, 3 अगस्त का इसका प्राइस होता है 44,285 के आसपास। यानी कि आप अगर ये 300 वाला एरिया अगर बात कर रहे हैं तो मैं इसी सपोर्ट एरिया की बात कर रहा हूँ। ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। देखिए, अगर यहाँ से बाउंस हो गया तो वेल एंड गुड, इसलिए एक बार आपको यहाँ पे प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना है। यानी कि 44,300 के पास में मैं कह सकता हूं कि 44,300 के पास में आपको एक बार जरूर प्रॉफिट बुक करके वेट करना है। और हो सकता है कि यहाँ पर आ जाए और यहाँ से प्रॉफिट आपने बुक किया, थोड़ा बाउंस हो गया, बाउंस होके अगर ये दोबारा से नीचे काटता है तो फिर आप री एंट्री कर सकते हैं सेल साइड में। देखिए, डरना नहीं है, री एंट्री करिए। देन टारगेट आप 44,200 से लेके 44,100, फिर बड़ा वाला टारगेट 44,000 तक के भी लेवल आपको बन सकता है। 44,100, 44,000 और 44,100 ये बाउंस बैक एरिया है। यानी कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, इसका ध्यान में आपको रखना है। बाउंस बैक कर सकता है, बाउंस बैक मतलब यहाँ पर आएगा मार्केट और बाउंस उछल जाएगा, तो आप कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं। सेल का पोजीशन लिया है तो उसको काट के बाय के पोजीशन में शिफ्ट हो जाइए। तो ये दो एरिया पे आपको ध्यान रखना है। नीचे के लिए आप पुट ऑप्शन, ऊपर से चूंकि आपने सेल किया तो आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 44,400 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये पुट ऑप्शन पे आप ध्यान रखें। इंडेक्स नीचे आ जाएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है सेल साइड का व्यू। अब मान लेते हैं यहाँ से अगर ये नीचे नहीं आया और ये बाउंस कर गया, तब अगर ये बाउंस करता है तो आप ध्यान से देखिए, एक रेंज बना रखा है इसने, ये एक रेंज बना रखा है। तो इस रेंज के निचला सिरा पे तो आप सेल कर रहे हैं। ये ऊपर का सिरा आ रहा है 44,730 के आसपास का या 44,750 के आसपास का, लेकिन उसके पहले भी अगर आप देखें तो एक छोटा सा रेंज यहाँ पे भी बना रखा है। यानी बॉक्स के अंदर बॉक्स बना रखा है, बॉक्स के अंदर बॉक्स बना रखा है ना। तो आप इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं यहाँ पर तो आप 44,000, अब मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि 44,000
44,600 के ऊपर अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो बाय का पोजीशन बनाएंगे, और 44,730 के ऊपर सेफ ट्रेडर पोजीशन बनाएंगे बाय साइड में। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो आपके टारगेट खुलेंगे, टारगेट ऊपर की तरफ में 44,800 का, 44,900 का, और बहुत अच्छा रहा तो 45,000 के लेवल को क्लेम कर सकता है। यहाँ पर आप एग्जैक्ट देख रहे हैं इस प्राइस पर कितना बड़ा हर्डल है ना, ये कितना बड़ा हर्डल है इस प्राइस पे, आप ध्यान से देखिए 45,000 का लेवल एकदम रेजिस्टेंस का काम करता हुआ मिलेगा। इस एरिया को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो अभी बड़ा रेजिस्टेंस, बड़ी तेजी कब बनेगा, जब ये 45,125 के ऊपर टिक जाएगा, तब आपको ये एक बड़ा तेजी में जाता हुआ दिखेगा 45,125 के ऊपर। इसलिए आप पहले 45,000 पे प्रॉफिट को जरूर बुक करिए, और बाय किया हुआ है तो आप कॉल ऑप्शन भी लेना चाहेंगे तो जरूर आप 44,600 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। जब 45,125 के ऊपर अगर ये निकल गया तब आपके टारगेट बनेंगे 45,200 से लेके 45,300 तक का टारगेट बन जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है। तो ये बैंक निफ्टी इस हिसाब से चल सकता है। मान लीजिए ये गैप अप और गैप डाउन हो गया, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इसके भी लेवल है तैयार हमारे पास। अगर गैप अप खुल गया तो मान लेते हैं कि ये 44,500 पे है, 400-500 पॉइंट का एक अंदाजा होता है कि यहाँ तक गैप अप खुलना चाहिए। अगर प्री ओपन की बैंक निफ्टी की बात करें 400-500 पॉइंट होता है, तो भी हम लोग मान के चलते हैं कि हाँ गैप अप है। 100-150 पॉइंट कोई गैप अप नहीं होता है। गैप अप तो एक अंदाजा लेके चलिए कि या तो ये 45,000 पर ओपन हो सकता है, या 44,900 पर ओपन हो सकता है, या 44,800 पर ओपन हो सकता है, या 45,100 पर ओपन हो सकता है। क्लियर है। ये 3-4 जगह के पास में कहीं ओपन होगा। देखिए 45,100 पर ओपन होता है। सबसे पहले इसकी बात करें, आपको किसी से नहीं पूछना है, सेल मार देना है। 45,000 पर डायरेक्ट ओपन हो जाए, आप यहाँ पे भी सेल करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 44,900 पे भी आप सेल करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ 44,800 पर अगर ओपन हो जाए तो एक बार आप सेल का चांस ले सकते हैं, क्योंकि इसका हर्डल प्राइस है 44,700, इसके ठीक ऊपर ओपन हो रहा है। इसका मतलब ये सपोर्ट के ऊपर ओपन हो रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो रहा है। अगर ऊपर ओपन हो रहा है तो वो सपोर्ट का काम करने लग जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क बनता है। लेकिन पहला कंडीशन में आपको सेल ही करना है, और मान लीजिए कि ऊपर चला गया तो आपको क्वांटिटी वहां पर सेल साइड में ऐड करना है। यानी बेसिकली 45,000 तक में आपको क्वांटिटी को सेल साइड में ऐड करना है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ में जो टारगेट बनेगा वो 44,700 से लेके आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 44,500 के आसपास ये आ सकता है। 44,500 ज्यादा खराब हुआ तो 44,400 का तो आज का लेवल है ही, है ना। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेके चलते हैं तो अच्छी बात है। जो 45,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं, इंडेक्स नीचे और ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो में ऐसे चांस बनेंगे। और अगर ये गैप डाउन हो गया, ये नीचे खुल गया, तो मैं चाहता हूँ कि ये नीचे ही खुले, नीचे ही खुले और डायरेक्ट 44,000 पर खुल जाए। वो बहुत बढ़िया रहेगा, जहाँ पे आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। 44,100 पे खुले तो भी आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं, बहुत अच्छा जगह है। और अगर ये 44,200 पे खुलेगा तब तो भी बाय कर लेंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तब भी बेसिकली ये सारे बाय ऑन डीप वाले ही लेवल हैं। ऊपर के साइड में जो टारगेट बनेंगे आपके 44,400, आप 44,300 से पकड़िए, 44,300 से लेके 44,600 तक का टारगेट आपको बन सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए। 44,200 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर, कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल है। इसी हिसाब से बहुत सारे लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो हम लोग एक बार निफ्टी के भी लेवल को देखेंगे। सबसे पहले डेली के चार्ट पे शिफ्ट करेंगे निफ्टी को, और ये डेली के चार्ट पे क्या दिखा रहा है, चलते हैं हम लोग डेली के चार्ट पे देख लेते हैं। देखिए ये बता रहा है कि भैया नीचे जो है ना, ये जो रेड ग्रीन कैंडल बना रखे हैं, यही इसका सपोर्ट है। इसका लो आता है 19,467, आप 19,450 पकड़ लीजिए। और ये जो फिर इसी ग्रीन कैंडल का जो हाई है 19,650 वो रेजिस्टेंस है। तो नीचे 19,450 का सपोर्ट और ऊपर 19,650 का रेजिस्टेंस, ये 200 पॉइंट का रेंज में निफ्टी फंसा हुआ है। अब देखिए आज के बाद हम लोग कल का जो लेवल की बात करें, कल कहाँ पे ट्रेड होगा। आज का लो लगाया 19,500 के आसपास, वहां से रिकवरी किया लगभग 50 पॉइंट, फिर जाके क्लोज कर गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको छोटा करके चार्ट को देखेंगे तो देखिए एक अच्छा खासा ये लाइन को आपको ऐसे पकड़ना है और इस तरह से एक ट्रेन लाइन को ड्रॉ कर देना है। जब आप इस ट्रेन लाइन को ड्रॉ करते हैं तो आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहला एरिया तो यही है 19,500 के नीचे। क्लियर कट जैसे ट्रेन लाइन टूटता है
आपके लिए सेल का रास्ता खुल जाएगा। सेल किसके नीचे? 19,500 के नीचे बिल्कुल सेल करिए और ये टूट के यहाँ पर आएगा और इसका प्राइस आता है 19,400 के आसपास। तब जो टारगेट आपके खुलेंगे कैसे खुलेंगे? 19,475, 19,450, 19,425 और 19,400 तक के टारगेट, ये सपोर्ट एरिया बन सकता है, क्योंकि उसका तो यही सपोर्ट है ना, वही सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर। और ये अगर नहीं होल्ड कर पाया तब तो डायरेक्टली ये 19,300 पर आने का कोशिश करेगा, जो पिछला यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है ना, वो एक्सेप्शनल है, अपवाद है। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो लेवल फिर भी ध्यान में रहना चाहिए। तो 19,300 जो है आपका बड़ा लेवल बनेगा जब ये 19,400 के नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा। ऊपर से आपने पुट ऑप्शन को लेके चलना है 19,500 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये यहाँ से बाउंस कर गया तब देखिए कुछ इस प्रकार से लेवल बनेगा। सारे देखिए चार्ट ही आपको बता देगा। आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन पकड़ना है और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ टच कराना है। अब यहाँ से जैसे ही आपने टच किया ट्रेंड लाइन को, तो ये ट्रेंड लाइन झुक जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और ये थोड़ा और ड्रॉ कर लेंगे आगे। तो यहाँ पर बेसिकली एक रेजिस्टेंस एरिया जिसका प्राइस आता है 19,600 के आसपास है ना। तो 19,600 के ऊपर अगर निकलता है तब आपकी एक बाइंग रेंज बनेगा। तो अगर आपको बाय करना है तो 19,600 के ऊपर आपको बाय करके चलना है। 19,600 के ऊपर आपको बाइंग करना है। टारगेट 625 के ऊपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट 19,650, 19,700, 19,650 पुराना हर्डल है, ये भी ध्यान है। 19,700 तक के टारगेट आ जाएगा और 19,725 से 19,750 तक का। 19,800 जो है इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया, ये ध्यान रखें। इससे भी फिलहाल ये ब्रेक नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा हर्डल है। तो हम लोग 19,750 के बाद जाके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉल ऑप्शन लेना चाहें जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए। 19,600 के ही स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी का कॉल और बहुत सारे स्टॉक्स रिलेटेड कॉल तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे मोबाइल ऐप आरके ट्रेडिंग पर मिलता ही है। एंड्रॉइड वर्जन है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो ये लेवल हो गए निफ्टी के। अब देखते हैं कि अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन हो गया तो उस कंडीशन में ये तो मान 19,800, इसका कोई दूसरा लेवल ही नहीं है। 19,800 अगर गैप अप होना हो तो यही एरिया पे चाहिए भैया, उससे नीचे नहीं। 19,800 अगर इसके पास गैप अप होता है तो आप प्योर से सेल मारिए। जो नीचे की साइड में आपके लिए टारगेट खुलेगा 19,775 से लेके 19,700 और खराब होने की कंडीशन में 19,600 तक के लेवल क्लेम कर सकता है, ये ध्यान रखना है। ऊपर से आपको पुट ऑप्शन लेके चलना है, 19,800 का ही लीजिए। देखिए 750 पर भी अगर ओपन होगा तो भी सेल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। 19,800 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये गैप अप नहीं होके गैप डाउन खुल गया और ये अपना गैप डाउन खुल गया और ये अपना इस लेवल पर खुलता है, मान लीजिए 19,300 पे, बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर यहाँ पे खुल जाए तो यहाँ पे तो डायरेक्टली बाय बनेगा भैया। टारगेट जो आपके खुलेंगे ये 19,350 से 19,500 तक के टारगेट फिर देखने को बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें जरूर लीजिए। कॉल ऑप्शन 19,300 के स्ट्राइक प्राइस का या 19,350 का भी लेके चल सकते हैं। तो इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों पूरा का पूरा व्यू है फ्राइडे वीकेंड 11 अगस्त 2023 के लिए। तो पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। बाकी टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।